दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों ईडीएम सीरीज़ के ईडीएम्स एंड फ्रेज के अगले सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला ईडीएम क्या है हमारा? पहला ईडीएम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इस समय हर एक कंपटीशन करने वाला बच्चा जो है वो क्या है, ही इज़ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। मतलब सर जी ये क्या बोल गए, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत देर रात तक पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, गाँव में थे जिसके यहाँ लालटेन डिबरी कुछ भी बोला जाता हो, दिया, तो रात भर हम लोग क्या दिया जला के पढ़ते थे। हम लोग रात भर क्या हुआ, तेल जलाते थे भाई, तेल जलाते थे, मिट्टी के तेल जलाते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या देर रात तक पढ़ते थे, तो मतलब स्टडिंग टिल एट लेट नाइट क्या हो गया, बर्निंग मिड नाइट ऑयल हो गया। फिर अगला आते हैं बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा हॉट इशू, हॉट मतलब गर्म नहीं। ये देखिए कुछ लोग तो देख के हॉट मतलब कुछ अलग ही समझने लगे होंगे। हॉट का मतलब गर्म नहीं, हॉट का मतलब ऐसा इशू जो बहुत ज़्यादा चर्चित में हो, बहुत प्रचलित हो, तो वो क्या हो गया, बर्निंग क्वेश्चन। ठीक, उसका अगला आ गया बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है टू एंड हॉस्टिलिटी। अब सर हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है? हॉस्टिलिटी का मतलब ऐसे समझिए कि दुश्मनी। क्या होता है, अरे यार पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, पुरानी बातों का मिट्टी डालना हिंदी में क्या हो गया, इंग्लिश में बरी द हैचेट, मतलब कि दुश्मनी को ख़त्म करो, जो बात हो गई, ठीक है। तो बरी द हैचेट मतलब पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, ठीक, मतलब दुश्मनी को ख़त्म करो, ठीक। उसके बाद जो है अगला है दोस्तों बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। देखिए ये एक फिट्स होता है क्या, मिर्गी जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए किसी को मिर्गी आती है, ठीक, तो क्या होता है, इरेगुलर सा बिहेवियर करने लगता है कि नहीं वो इधर होगा, वो इधर होगा, इधर होगा। तो जब बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होता है, इरेगुलरली, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद बाय हुक और बाय क्रूप। बाय हुक मतलब और बाय क्रूप का मतलब होता है बाय एनी मीन्स, या राइट और रॉन्ग, मतलब कैसे भी करके। बाय हुक और बाय क्रूप मतलब क्या, हिंदी में बोलें तो साम दाम दंड भेद, मतलब कैसे भी करके हम ये काम होगा, ये काम कैसे भी करके होना चाहिए, चाहे साम चाहे दाम चाहे दंड चाहे भेद कैसे भी हो। वैसे ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाय हुक या बाय क्रूप, ठीक है भाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोनो काम कर रहे हैं आप तो उसमें क्या करेंगे, नहीं आ रहा है ऊपर तो उसको क्या करेंगे, हुक फंसा देंगे। तो हुक फंसाएंगे मतलब आप उसको किसी भी तरह का उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाय हुक या बाय क्रूक का मतलब होता है कि बाय एनी मीन्स कैसे भी करके हमें रिटर्न निकालना है, बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक। उसके बाद दोस्तों बाय द स्किन ऑफ वन टीथ या बाय द विस्कर। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, देखिए बाय स्किन ऑफ वन टीथ। अब देखिए ये जिसको ये समझ में आई वो देख ले, जिसको ये समझ में आए वो देख ले। तो इन दोनों दांतों के बीच में एक तो ये इन दोनों दांत में एक स्किन टाइप की दिख रही नहीं, ये जो मसल्स हैं एक तरफ की स्किन के, तो ये जो है इसको समझ सकते हैं ऐसे कि अगर दो दांतों के बीच में स्किन है मतलब बहुत छोटा सा मार्जिन है, बहुत नैरो मार्जिन है, ठीक है। और इन दोनों के दांतों के बीच में बहुत हल्का सा मार्जिन है कि नहीं, तो बाय स्किन ऑफ वन टीथ या बाय अ विस्कर मतलब होता है बहुत नैरोली, बहुत ही छोटा सा मार्जिन, ठीक। बाय अ हेयर ब्रेथ, ठीक है, मतलब जो एक हेयर ब्रेथ का मतलब क्या, एक बाल का कितनी ज़्यादा ब्रेथ होगी, कुछ नहीं, बहुत छोटी, बहुत ही कम। उसके बाद कैरी द कोल टू न्यू कैसल। देखिए न्यू कैसल, देखिए अब देखिए इसको आप इसको कैसे समझेंगे। आप क्या था, आप भैया कहीं झोपड़ी में रहते थे, ठीक, हम लोग बचपन कैसे बनाते थे, ऐसे बना लिए, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कर दिए, यहाँ पे थोड़े लाल लाल जला देते हम लोग, सफ़ेद सफ़ेद करते थे, लाइट जल रही है। अब ये आपका भाई झोपड़ी थी, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, महल बना लिया, ये लो ये लो ये लो ये, और उसके बाद ये आपने क्या किया, महल बना दिया बढ़िया। अब क्या कर रहे हैं, आप झोपड़ी में थे, ठंडी थी, तो ठंडी में कोयला वोयला बढ़िया क्या करते थे, कोयला वाला जला के तापते थे आग। अब जब आप जो है नया महल बना लिए, ये लो महल बन गया। अब नया महल बना लिया तो क्या करें भैया, कोयला भी लेकर आ रहे हैं कि भैया कोयला लिए चलें, वहाँ महल में तापेंगे, ठीक है, वहाँ पे जो है आग से जित सेकेंगे। तो क्या कर रहे हैं आप, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी।
मतलब आप ऐसा काम कर रहे हैं जो बिना काम के है। भाई अगर तुम इतना बड़ा महल बनवा लिए हो तो वहाँ झोपड़िया से काहे कोयला लेके जा रहे हो? वाई आर यू कैरिंग द कोल टू योर न्यू कासल? हाँ, मतलब आप एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो बिना फालतू की कामों में? आप झोपड़ी में कितना कोयला रखे होंगे? कुछ नहीं। और उसको हम महल में लेके आ रहे हैं, महल में जलेगा भी नहीं, आप बिना फालतू उसको वेस्ट ही हो रहा है, चाहे आपकी एनर्जी भी और आपका टाइम भी। तो क्या मतलब कैरी द कोल टू न्यू कासल, मतलब स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस, मतलब जो यूजलेस है उसमें आप काम कर रहे हैं। और हमने क्या बोला था यूजलेस के लिए? एक हमने और इडियम बताया था, उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है क्या? बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का भी मतलब क्या होता है? जो मतलब कि सटीक जगह पे आप काम ना करें, आप इधर उधर एफर्ट डालें और आप जो है मतलब कि घुमा फिरा के काम करें या घुमा के बात करना का मतलब क्या होता है? बीट अराउंड द बुश। उसके बाद आप जो है अगला क्वेश्चन, अगला कास्ट पर बिफोर अ स्वाइन, मतलब आप जो है सुअर के सामने जाके मोती रख दो, है उसको क्या मालूम कि भैया वो मोती, वो जो कोहिनूर हीरा, आप कोई सुअर है उसके सामने कोहिनूर हीरा रख दो ले जाके, ठीक? तो कुछ वो समझेगा? सूंघेगा, सूंघा उसके बाद के मुंह घुमा के चल देगा। मतलब आपने क्या किया? पर्ल को स्वाइन के सामने रख दिया, मतलब अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, मतलब आपने क्या कोहिनूर हीरा और सुअर के सामने रख दिया, ठीक? तो क्या हो? घुमा के चल दिया। मतलब आप बहुत ही कीमती चीज़, बहुत ही सही चीज़ किसी गलत हाथ में चला जाए, ठीक? मतलब अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। अभी ये कोहिनूर हीरा देखो, कोहिनूर हीरा जो है अंग्रेज पाए, लेकर चले गए विदेश में, ठीक? और लेकिन ये क्या, इसको कीमत ही नहीं पता उसको, तो वो अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, मतलब जो इतनी कीमती चीज़ क्या हो, गलत हाथों में चली गई। फिर अगला आते हैं कासल इन द एयर। अब देखिए ये आप छोड़ दीजिए, इसको ना याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया पेड़ हो गया, ठीक? ये पेड़ हो गया। अब आप सोच रहे हैं, ये मान लो कोई इंसान हो गया, ठीक? अब ये सोच रहा है क्या कि हमारा महल जो है, यहाँ पे ये देखो पेड़ लगा हुआ है, अब हमारा महल जो है ये बढ़िया, देखिए हवा में हो। अब ये सोच रहा है हमारा महल कहाँ हो? हवा में हो। तो कभी भैया पॉसिबल है ऐसा है कि भैया हमारा महल हवा में हो? हाँ, हम हवा में महल बनाए, कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो मतलब कासल इन द एयर का मतलब होता है डे ड्रीम, आप दिन में सपने देख रहे हो, हैं? दिन में तारे देख रहे हो भैया। अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज, मतलब जो क्या हो, जो सत्य ना हो, जो कभी वास्तविक ना हो सके, आप उसका सपना देख रहे हैं। तो कासल इन द एयर का मतलब होता है कि वैसा आप सपना देखें, वैसी इच्छा रखें जो कभी पूरी ना हो। और दोस्तों इस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू।